जय हिंद। नमस्कार सभी मित्रों को, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास पे। एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को तो कर लेंगे। रोजाना एक बेहतर तैयारी के साथ आप हमारे साथ जरूर जुड़ सकते हैं। तो देखते हैं आज का सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो हमको क्या कहता है मेरे दोस्त। जैसे यहाँ पर है कंप्यूटर, टेबल और इलेक्ट्रॉनिक, तो कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, जरूर एक बार ट्राई कर लेंगे। जैसे आपको पता है कि कंप्यूटर जो हो जाएंगे, यहाँ पर इस जगह पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, हम लोगों का कंप्यूटर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कंप्यूटर जो आएंगे वो इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा, यानी कंप्यूटर को आप किसके अंतर्गत रख देंगे, इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत यहाँ पर रख देंगे। इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो गया हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आ जाएंगे। और टेबल आपको पता है कि अलग हो जाएगा, तो इधर आप क्या कर देंगे दोस्तों, टेबल का डायग्राम बना देंगे, यानी टेबल का डायग्राम क्या बनेगा, अलग बनेगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया ऐसा, देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी रिपीटेड प्रश्न है, काफी बार पूछा गया, हमने देखा है अलग अलग शिफ्ट में रिपीट कर चुका है। तो आपको यही समझना है कि कंप्यूटर जो है वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आ जाएंगे, और टेबल का डायग्राम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि उपकरण में आ जाएंगे, और टेबल क्या हो जाएंगे, अलग होगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन का सवाल दिया कर है। पंकज एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे चाचा की बेटी का भाई। ये देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या बना लीजिए दोस्तों, पंकज को बना लेते हैं, यानी पंकज कहने वाला व्यक्ति है। तो कह रहा है कि पंकज एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे चाचा, यानी कि यहाँ से आप देखिए वह मेरे क्या दोस्तों, चाचा। तो पंकज का यानी चाचा हो जाएंगे, तो बना लेते हैं, यानी पंकज का क्या कर लेते हैं दोस्तों, चाचा यहाँ पर हो गए। उसने कहा है कि पंकज एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे चाचा की एकमात्र बेटी, यानी पंकज के क्या दोस्तों, चाचा, और चाचा के एकमात्र बेटी। तो इस जगह पर हो गया चाचा की एकमात्र बेटी का क्या है दोस्तों, भाई है, यानी बेटी का क्या है, भाई है। तो यही आदमी की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि यही हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे, आदमी की तरफ पंकज इशारा किया, इसी आदमी की तरफ। तो कह रहा है कि यह आदमी जो है पंकज से, देखिए जिसमें से लगा रहेगा, मेन यही है कि पंकज से पूछा है, इससे पूछा है, यानी से इसमें लगा है, तो पंकज से, यानी जहां से लगा रहेगा वहीं से हमेशा आपको देखना होता है। तो पंकज का ही कौन हो जाएगा, तो चचेरा भाई हो जाएगा, क्योंकि चाचा का बेटी का भाई उसका कौन लगेगा, चचेरा भाई लगेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, देखिए ना साफ साफ लिखा है कि पंकज एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है, यानी चाचा की क्या दोस्तों, बेटी का भाई। तो चाचा का जो बेटी और उसका भाई, यह आदमी पंकज से कैसे संबंध हो जाए, तो पंकज का चचेरा भाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, जहां से लगा रहेगा। कई इधर से देखते हैं कि यह आदमी पंकज से, यहाँ पर आप मेन बात फोकस करेंगे कि इसमें कंफ्यूजन करने लगता है। तो कह रहा है कि पंकज से, इसमें लगा है कि पंकज से कैसे संबंधित, तो पंकज का कौन हो जाएगा, चचेरा भाई होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसे हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, इसको आप ध्यान से कीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे सॉल्व करें। जैसे एल का अर्थ उसने क्या लिखा है, गुना, यानी जहां कहीं आपके सामने एल आएगा तो उसके जगह पर आपको क्या करना है दोस्तों, गुना कर लेना है। फिर लिखा है एम का अर्थ प्लस, यानी जहां कहीं एम दिखेगा तो उसके जगह आपको प्लस ले लेना है। फिर लिखा है एन का अर्थ घटाओ, यानी जहां कहीं एन दिखेगा वहां पर घटाओ। और पी का अर्थ उसने कहा है कि भाग लेने के लिए, जहां कहीं पी दिखेगा तो उसके जगह क्या करना है, भाग कर देना। अब देखिए सवाल आपके सामने रखा है कि 44, उसके बाद लिखा है एम, तो एम की जगह प्लस लेने के लिए कहा है, तो आप क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस कर देंगे। और यहाँ पर लिखा है 64, फिर लिखा है एम, तो एन की जगह माइनस दिया गया और यहाँ पर 60 हो जाएगा। पी की जगह उसने कहा है भाग लेने के लिए, तो पी की जगह आप भाग कर देंगे और 15 कर देंगे। फिर लिखा है एल, तो एल की जगह गुना है, तो गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 4 कर देंगे। इसी को आप सॉल्व कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। ये देखिए करते हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा 44 का 44 प्लस का प्लस, यहाँ पर हमने कर दिया 64 का 64 माइनस का माइनस। 15 60 में 15 से भाग देंगे, तो 60 में जैसे ही 15 से भाग देंगे 4 बार में कट जाएगा, और इधर गुना क्या हो जाएंगे दोस्तों, 4 हो जाएगा।
इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 44 और प्लस का प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों 64 हो जाएगा, और 4 चौक क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। अब आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ पर 4 चौक क्या हो जाएंगे दोस्तों 16 हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए 64 और 44, तो कितना हो जाएगा 4 4 8। इधर जोड़ देते हैं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, 4 और 4 कितना हो जाएंगे दोस्तों 8, और इधर 6 4 क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। तो 108 में से आपको 16 घटा लेना है। तो जैसे ही घटा देंगे तो 8 में 6 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों 92 आ जाएगा। लेकिन 10 में से 8 में से 6 जाएगा 2, और 10 में से 1 घट जाएगा 9, 92 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करें, बस तरीका समझना है कि यहाँ पर किस तरीके से हमने सॉल्व किया और क्या लॉजिक से आंसर हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, कंफ्यूजन होता है, तो आप जरूर कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 8 और अनुपात यानी कि 15 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुई का बीच सबसे छोटा कौन। तो देखिए इस तरीके के सवाल कई बार रिपीट किया है, और इसका एक ही ट्रिक है, और इसी ट्रिक पे आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो कौन सा ट्रिक है, ये देखिए ट्रिक हमेशा आप याद रखेंगे दोस्तों, किसका ट्रिक होता है 60 गुना में क्या कर देंगे दोस्तों h कर देंगे। 60 गुना क्या करेंगे h, अब माइनस का माइनस इधर हो जाएगा 11, और m यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 11m, अब गुना लगा देते हैं, वहां पर भी गुना लगा देते हैं 11, अब गुना क्या कर देते हैं इस जगह पर 11 गुना क्या कर देंगे दोस्तों m कर देंगे 11m। अब बट्टे में आपका क्या कर देते हैं दोस्तों 2 कर देते हैं, बस इसी पे आप बैठा दीजिए। h का मतलब आपको पता है कि h क्या है, यहाँ पर घंटा है। h के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, घंटा के लिए, और m जो प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है, तो मिनट के लिए प्रयोग होता है। इस जगह पर आप क्या कर सकते हैं दोस्तों मिनट कर सकते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब जो डाटा दिया गया है उसी के अनुरूप चल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा तो 60। तो यहाँ पर 60 लिख दिया हमने, क्या कर दिया दोस्तों 60 लिख दिया, और h की जगह क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 घंटा है, और माइनस का माइनस यहाँ पर हो जाएगा 11, गुना का गुना m की जगह क्या दिया है 15 दिया है, तो 15 कर देंगे। अब बट्टा में क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे। तो इसी को आगे बढ़ा दीजिए, तो 60 गुना 8 करेंगे कितना हो जाएगा 8 6 48 यानी कि 480 हो जाएगा। अब माइनस का माइनस 11 गुना 15 करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 1 इधर 5 और कितना हो जाएगा इधर 6। अब बट्टा में हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो ठीक है, अब इसी को आप क्या कर देंगे दोस्तों सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देख लीजिए कैसे करेंगे, यानी कि इसको घटा लेते हैं, क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना 60 गुना h, तो ठीक है बिल्कुल सब सही है। अब 480 देखिए 480 अब माइनस क्या करेंगे दोस्तों 165 को आप घटा देंगे। तो जैसे ही घटा देंगे यानी 480, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, इधर बचा 7, 7 में 6 जाएगा 1, और 4 में से 1 जाएगा तो 4 में से 1 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 315 हो जाएगा। तो हो गया आंसर आपका 315। अब बटे में आपका क्या आ जाएंगे दोस्तों 2 आ जाएगा। तो इसी को जैसे ही आप भाग दे दीजिए, अब क्या करेंगे दोस्तों 2 से भाग देना है, तो 2 से, क्योंकि 2 से भाग देना होगा, तो 2 से भाग देंगे तो 2 एक का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर उतरा 1 1, तो 2 पंचे क्या हो जाएंगे यहाँ पर, अच्छा 1 1, तो इस तरीके से देंगे तो कितना आ जा रहा है हम लोगों के सामने दे लेते हैं, जैसे कि अच्छा 2 1 2, इधर 1 1, तो 2 पंचे क्या हो जाएंगे दोस्तों 10 हो जाएगा, ठीक है 10, और यहाँ पर 1 और 5, तो इधर आ गया। अच्छा ये देखिए यहीं तक में आंसर, देखिए यहीं भाग देने की आवश्यकता, आंसर जब इतने में आ गया तो ये सब करने की आवश्यकता है। 315 अब बटा क्या हो गया दोस्तों 2 हो गया, यहीं पे आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही होगा। लेकिन 315 बटा 2 उधर चेक भाग देगी क्या फायदा, जब इतने में आंसर आ गया, यही आंसर है तो हम लोगों का 315 बटा क्या हो जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करें, बस तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का कैलेंडर का कौन सा करें कि कौन से वर्ष के समान होगा, और कितना इंपॉर्टेंट है, यानी रिपीटेड वाले क्वेश्चन दिया है। तो देखिए आपको बताते हैं कि क्या करते हैं दोस्तों, अगर कोई भी वर्ष रहे तो आप क्या करेंगे उसमें 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे। जैसे देखिए जैसे वर्ष है तो इसमें 4 से भाग दे देंगे। लीप वर्ष रहा, यहाँ पर पहले लिख देंगे कि लीप वर्ष रहा, लीप
वर्ष। तो लीप वर्ष में आप क्या करेंगे, लीप वर्ष में अगर कैलेंडर रिपीट कर रहा है तो उसमें कितना जोड़ते हैं दोस्तों, 28 जोड़ देते हैं। लीप वर्ष में क्या कर देते हैं, 28 जोड़ देते हैं। तो लीप वर्ष कैसे पता करेंगे है कि नहीं है, इसका क्या लॉजिक है, तो ये देखिए 4 से आप क्या करेंगे, उसमें भाग दे देंगे। कोई भी वर्ष रहे 2020, 21, 22, मान के चलिए सर लीप वर्ष रहा 28, बाकी रहेगा तो 1 रहेगा। तो आपको पता है कि अगर शेष मान के 4 से, जैसे अभी दे लेते हैं, पहले भाग दे लेते हैं 4 से, यहाँ पर 2020 में देखते हैं कटता है कि नहीं। 4 पंचे क्या हो जाएंगे, 20 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से कट गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 20 उतरेगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 4 पंचे क्या हो जाएंगे दोस्तों, 20 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों के सामने कट गया। तो कट गया तो ये क्या है, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है यानी कि पूरा पूरा कट गया, यानी कि मान के चलिए कि शेष 0 बचा। आप क्या जोड़ देंगे, 28, क्योंकि ये लीप वर्ष है। 2020 क्या है हम लोगों के सामने, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है तो इसमें आप कितना जोड़ देंगे, 28 जोड़ देंगे। तो देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। तो 2000 यहाँ पर लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से वरना कंफ्यूजन करवा देगा। 2000 क्या है हम लोगों के सामने, 20 है। तो इसमें आप जैसे ही 28 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 28 जैसे ही जोड़ देंगे तो हो जाएगा हम लोगों का, यानी कि इधर 8 हो जाएगा और 2 2 4, इधर यानी 48 आ जाएगा। तो क्या 2048 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो और एक बार 28 जोड़ना होगा। जब यहाँ तक देख रहे हैं कि नहीं आ रहा है तो 28 साल, क्योंकि लीप वर्ष का लीप वर्ष होगा। इसमें भी आप क्या करेंगे दोस्तों, जैसे 2048 आ गया ना, तो 2 बार 28 जोड़ लीजिए, क्योंकि एक बार 28 जोड़ रहे हैं तो नहीं आ रहा है। यानी कि फिर से यहाँ पर जैसे कि 2000 हम लोगों का 48 है, तो फिर से आप इसमें क्या कर दीजिए दोस्तों, 28 जोड़ दीजिए, क्योंकि लीप वर्ष मतलब 2 बार रिपीट हो सकता है कि एक बार में नहीं। तो फिर से लीप वर्ष, क्योंकि आंसर 2048 तो कहीं दिया नहीं। इसको लेंगे तो 8 8 16 करीब 6 हासिल रहा है 1, 4 2 6 1 7, इधर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 20 हो जाएगा। तो 20 और 76 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही हो गया। और पूछा गया क्वेश्चन है तो देख लीजिए कि आप कैसे करें। एक बार यहाँ पर हमने देखा कि 28 जोड़ा तो नहीं आया, यहाँ पर देखिए 28 जोड़े तो नहीं आया। फिर से एक बार हम लोग क्या किए दोस्तों, यहाँ पर 28 2 बार जोड़ना हो गया तब जाके आंसर, क्योंकि मतलब लीप वर्ष पे लीप वर्ष दिया गया था, ऑप्शन में वैसा नहीं है। क्योंकि वैसे तो आपको पता है कि शेष बच गया यानी कट गया, पूरा लीप वर्ष रहेगा तो उसमें 28 जोड़ना रहता है। बाकी जैसे शेष अगर 1 रहेगा तो आपको क्या करना रहता है दोस्तों, अगर 1 रहेगा तो आपको यहाँ पर हम लोगों के सामने 8 जोड़ना रहेगा, 2 3 रहेगा तो 11 जोड़ना होगा। तो इस तरीके से आपको करना है। और मेन यहाँ पर है लीप वर्ष, उसके बाद वाला जो आएगा अगला शिफ्ट में वहां पर उस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, उसको भी करवा देंगे। तो पहले इसको आप देख लीजिए कि लीप वर्ष रहेगा तो उसमें 28 जोड़ते हैं। तो जैसे 28 एक बार जोड़े, नहीं आया आंसर, फिर 28 जोड़ दिया तो आपका आंसर निकल गया। तो 2000 क्या आ जाएंगे दोस्तों, 76 इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कथन और निष्कर्ष वाला। कह रहा है कि क्या स्केल पारदर्शी है, कह रहा है कि एक कथन और निष्कर्ष है। तो कह रहा है यह स्केल जो है पारदर्शी है, ठीक है, यह स्केल पारदर्शी है। तो कह रहा है कि स्केल जो है शीशे का बना है। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि स्केल शीशे का बना है कि नहीं बना है, आप ये नहीं कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक कथन है और निष्कर्ष है। देखिए पूर्व धारणा अलग होता है, उसके बाद कथन तर्क अलग होता है, तो सब अलग अलग होता है। यहाँ पर कथन निष्कर्ष में देखिए कथन में इस बात का जिक्र है, कह रहे स्केल पारदर्शी है, स्केल शीशे का बना है। ये हो सकता है स्केल शीशे के अलावा किसी और का भी बना हो सकता है जो पारदर्शी हो सकता है। तो हम निश्चित रूप से नहीं कर सकते हैं कि वह शीशे, क्योंकि उसमें शीशे का कहीं जिक्र, सिर्फ लिखा है स्केल पारदर्शी है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि स्केल शीशे का बना है, फिर लिखा है स्केल प्लास्टिक का बना है। ये भी नहीं कर सकते हैं कि स्केल प्लास्टिक का बना है कि किसका बना है, क्योंकि सिर्फ लिखा है स्केल पारदर्शी है। तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि बहुत सारा स्टूडेंट कहते हैं कि सर शीशा का बना होगा। तो शीशा में आप जानते हैं कि बहुत ही क्वालिटी का होता है, कोई ऐसा भी शीशा होता है जो इधर से उधर नहीं दिखेगा आपको। हाँ, तो आप कैसे कह सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग नहीं कह पाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ना तो 1 ना तो 2। और टीसीएस ने आज सब क्वेश्चन आपका टीसीएस पैटर्न पर है, क्योंकि प्रीवियस में जो एग्जाम कराया है तो इस तरीके से आंसर दिया है। आपको पता है कि यहाँ पर लिख रहा है कि यह स्केल पारदर्शी है, तो कह रहे स्केल शीशे का बना है, स्केल प्लास्टिक का बना है। तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि किसका बना हुआ है, तो इसीलिए ना तो 1 ना तो 2 होगा।
अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है कि एक कथन दिया गया और इस प्रकार से निष्कर्ष दिया गया। तो आपको पता है कि इस टाइप का क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुका है। तो देखिए इसको बताते हैं कि क्या ट्रिक होता है और क्या होता है। देखिए घर में जो है 3 लोग रहता है, एक हम लोगों का बड़ा रहता है, एक बड़ा बराबर रहता है और एक क्या होता है दोस्तों बराबर। उसी प्रकार से एक घर में छोटा होता है, एक छोटा बराबर होता है और एक क्या होता है दोस्तों बराबर। तो देखिए बस यही 2-3 बात को अगर आप याद कर लेते हैं आपका प्रश्न तुरंत सॉल्व हो जाएगा। और कभी भी अपोजिट आ गया, मान के चलिए कि बड़ा और छोटा आ गया, तो ये रिलेशन कभी नहीं बना पाएगा। इसी में बड़ा छोटा हम कभी बराबर लगा सकता है, कभी इधर बराबर हो सकता है, कभी इधर बराबर हो सकता है, या कभी एक साइड में बराबर हो सकता है इधर। तो इस कहीं भी रहे यानी अपोजिट, आपको याद रखना है कि बड़ा छोटा कहीं चिन्ह आया अपोजिट सिंबल वाला तो कभी नहीं बना पाएगा। और इसका रूल क्या है कि आपको ये देखना होता है कि घर में अगर बड़ा लोग है तो डिसीजन कौन लेगा, बड़ा वाला लेगा। मान के चलिए कि ये बड़ा लोग हुआ, ई हुआ, उससे थोड़ा छोटा और ई एकदम छोटा। उसी प्रकार से ई हुआ इसमें यानी छोटा लोग, उससे थोड़ा छोटा ई हो गया और सबसे छोटा क्या हो जाएंगे दोस्तों, छोटा के कंडीशन में इस तरीके से रहते हैं। तो घर में देखिए सबसे बड़ा लोग यानी 1 नंबर वो नहीं रहेगा तो घर में डिसीजन लेने वाले दूसरा जाएंगे। ई भी नहीं रहा तो फिर बराबर काम करेगा। उसी प्रकार से घर में चलिए मान के चलिए कि छोटा वाला लोग नहीं है तो उसका जो छोटा है वो काम करेगा, वो भी नहीं है तो उससे जो छोटा है तो वही करेगा। बस कोई ना कोई तो घर में रहेगा और यही 3 कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर इतना अगर बात को बेसिक बात को समझे तो आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। और अपोजिट सिंबल आया तो हमेशा गलत होगा। ये देखिए अब बताते हैं कि एस और हम लोग यू में चलते हैं। देखिए एस से क्या जा रहे हैं दोस्तों, यू में जा रहे हैं। तो एस और यू में, तो देखिए एस से और यू में जा रहे हैं तो एक इधर से सिंबल है और एक इधर से। देखिए एस से अगर यू पे जा रहे हैं तो एक हम लोगों का इधर से आ जा रहा है, एक हम लोगों का यानी छोटा हो जा रहा है, एक बड़ा हो जा रहा है। तो पहला वाला क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट गलत हो जाएगा, इसको गलत कर देंगे। क्यों, क्योंकि आपको बता रहे कि यू से एस पे जाइए या एस से यू पे, तो एक यहाँ पर इधर से सिंबल तो एक इधर से। अभी बता चुके हैं कि अपोजिट सिंबल इधर से इधर आया तो आपका क्या हो जाएगा, गलत रहेगा ही रहेगा। तो इस बात को हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, गलत कर देंगे। अब लिखा है भी और पी में, तो देख लीजिए भी और पी में यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं तो देखिए एक ये वाला सिंबल आया और ये एक ये वाला, और यहाँ पर डिसीजन यानी कि कौन कर दिया, बराबर। देखिए एक हम लोगों का बड़ा है, एक बड़ा बराबर, तो लेना चाहिए हम लोगों का बड़ा वाला, और ले रहा है कौन, यहाँ बराबर ले रहा है। देखिए इसके बीच में, अरे इसके पी से अगर भी के बीच में जा रहे हैं तो बराबर का चिन्ह तो है ही ना, और यहाँ पर बराबर दिया तो दूसरा भी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपका ये वाला भी कंडीशन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। अब देखते हैं एस और भी में, तो एस और भी में जा रहे हैं तो ठीक है एक ही सिंबल है, और किधर क्या हुआ है, तो एस के साइड में मुंह क्या हुआ है, लेकिन ई कौन है, तो हम लोगों का बड़ा बराबर दिया गया और यहाँ पर सिर्फ क्या है, बड़ा दे दिया। यहाँ पर देखिए एस और भी में जा रहे हैं तो एस के साइड मुंह खोला हुआ है, ठीक है, लेकिन वहां तो बड़ा बराबर है ना, और यहाँ पर क्या दे रहा है दोस्तों, वो सिर्फ बड़ा दे रहा है, तो ये भी बात गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ना तो एक ना तो यानी कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, कोई भी नहीं, तीनों का तीनों गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको डाउट होता है, नहीं समझ पाते हैं तो आप जरूर कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने करा है कि दिए गए विकल्पों में से निम्न चित्र को घुमाए गए रूप का चयन करें। यानी इसको देखना है कि एक तरीके से इसको घुमाया गया है, ठीक है ना, और जैसा फिगर है वैसा ही ढूंढना है, और उस तरीके का ढूंढना है कि जैसे मतलब हुबहू नहीं लेना। उसने क्या लिखा है, घुमाए गए, यानी घुमाए, ऐसा नहीं कि हुबहू जैसा फिगर दिया तो वैसा फिगर नहीं लेना, इसको घुमाना है और घुमा के प्राप्त करना है कि कौन सा हम लोगों का आंसर हो सकता है, तो उस तरीके से ढूंढना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत। अगर हुबहू फिगर नहीं, यहाँ पर क्या क्या घुमाए गए रूप का चयन करा है, यानी घुमा हुआ होना चाहिए, हुबहू फिगर नहीं होना चाहिए। तो ठीक है सर, वो बात तो समझ गए। यानी यहाँ पर जो प्राप्त करना हम लोगों के सामने घुमा कर प्राप्त करना, यानी हुबहू फिगर नहीं करना। जैसे देखिए ये वाला तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम लोगों का रेखा यहाँ पर सटाया हुआ, तो क्या ये रेखा इसमें सटाया, नहीं। इसी प्रकार से ये रेखा इसमें सटाया, क्या नहीं सटाया, तो ए वाला तो ऐसे ही हट गया, यानी कि ये हम लोगों के सामने नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें सटाया हुआ। और वैसे भी बोला है घुमा कर, तो देखे ई तो घुमा हुआ था, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर तो ई वाला लेबे नहीं करेंगे, क्योंकि ई जो है ना हुबहू फिगर हो जाएगा। अगर आप इसमें देखेंगे ना इस तरीके से, अगर आप इसको लेंगे दोस्तों, तो ई तो हम लोगों के सामने हुबहू हो जाएगा, यानी इसको नहीं लेना होगा। जैसे आप कहेंगे ना कि इस तरीके से तो हम लोगों का है, यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों का है, यहाँ से इधर सटाया इसे, ये तो हुबहू फिगर हो गया ना, जैसा का फिगर दिया गया वैसा ही। तो वैसा ना उसने कहा घुमा कर प्राप्त करना है, तो घुमा कर करना है, तो इसको भी नहीं लेंगे। अब इसमें देख लेते हैं,
ये वाला हम लोगों के सामने वैसा कंडीशन में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसमें तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, दूर दूर तक वैसा हम लोगों का हो ही नहीं पा रहा है कि किस तरीके से फिगर इसमें दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ से लेंगे तो ये वाला में तो दिख ही नहीं रहा, ये वाला एकदम नहीं होगा। तो यहाँ पर देख ले, हाँ ये वाला बिल्कुल वैसे भी बोला है घुमा कर प्राप्त करने के लिए, तो घुमा कर देखेंगे तो हुबहू निकल रहा है। यहाँ से ये देखिए, आपको ढूंढना था यहाँ से इस तरीके से, देखिए हम लोगों का सारा फुलफिल कर जाएगा इस तरीके से, फिर इधर से, फिर इधर से। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, इधर से और इस तरीके से, और देखिए इससे यहाँ पर इसमें निकाला हुआ है, और उसी प्रकार से इसको यहाँ से, तो घुमाकर हम लोगों का कौन सा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी देखिए एकदम बीचों बीच इस तरीके से गुजारा हुआ है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। डी वाला आकृति इस प्रश्न का आंसर होगा। और डी वाला को देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, थोड़ा ये भी ध्यान देना है कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए डी वाला सही हुआ, तो डी को किस ऑप्शन में रखा, ये वाला डी सही हुआ ना, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिए थोड़ा अलग टाइप से क्या है कि घुमाकर प्राप्त करना, हुबहू फिगर नहीं करना है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत सारा स्टूडेंट। तो यहाँ पर ए वाला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, ये भी प्रश्न आपका पूछा गया क्वेश्चन है, सब आपका कई बार रिपीट कर चुका है। कह रहा है कि नीतू 3 समान आकार के थैले लेकर कहाँ जा रहा है, तो कह रहा है कि बाजार जाती है, ठीक है। और तीनों थैलों में मिलाकर कुल कितना वजन उठा सकते हैं, ये कथन दिया गया है। एक तरीके से एक प्रश्न दिया और कथन दिया है। तो कह रहा है कि प्रत्येक थैले का जो है आधा किलोग्राम होता है, यानी प्रत्येक थैला जो है थैले का आधा 1 किलोग्राम होता है। तो ठीक है, प्रत्येक थैला यानी प्रत्येक थैला में क्या हो रहा है, आधा जो है, यानी प्रत्येक थैला जो आधा करते हैं ना तो उसमें 1 किलोग्राम आता है। तो ठीक है, तो प्रत्येक में आधा आ रहा है, तो 3 थैला है, तो 3 थैला है तो 1 किलो, जैसे प्रत्येक थैला में क्या हो रहा है, आधा जो है 1 किलो आ रहा है। तो एक थैला में आधा भरेगा तो 1 किलो, फिर आधा में 1 किलो, फिर आधा में, तो 3 केजी तो उसका आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 केजी आ जाएगा उसका सामान। फिर कह रहा है कि पहला दूसरा, कह रहा है कि पहला दूसरा थैला हरा है, जबकि तीसरा क्या है दोस्तों, काला। तो हमको यहाँ पर थैले बाजार से कुल वजन पूछा है, उसने क्या पूछा है, कुल वजन उठा सकते हैं। और यहाँ पर क्या दिया उसने, आकार यानी रंग के बारे में चर्चा कर दिया। तो ये सब हम लोगों का नहीं होगा, तो केवल एक पर्याप्त है। इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या हो जाएगा, सही होगा। लेकिन उसने कहा है कि नीतू 3 समान आकार के थैले के साथ बाजार जाती है और तीनों थैलों में मिलाकर कुल कितना वजन उठा सकते हैं। तो कह रहा है प्रत्येक थैला का जो है आधा जो होता है वो 1 केजी होता है, यानी प्रत्येक, जैसे मान के चलिए कि इस तरीके से हम लोगों का क्या है दोस्तों, थैला है, तो थैला में जो आधा भाग होता है वो 1 केजी होता है। ये कितना होता है, 1 केजी होता है। फिर अगला थैला जैसे इस तरीके से लिया है तो इसमें क्या हो जाएंगे, 1 केजी हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से आगे जाएंगे तो 1 केजी यानी 3 केजी सामान। ये कह रहा है कि दूसरा थैला हरा और काला है, तो उससे मतलब थोड़ी हरा काला से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों का वजन से संबंधित पूछा गया था। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 3 थैला इसी तरीके से आपको लेना था। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इस सब में आपका आंसर आ जाता है दोस्तों 3 केजी, यानी कि केवल एक पर्याप्त है। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, 1 सही आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो देखिए कह रहा है कि सभी कंबल जो है कालीन है, और सभी कालीन क्या है दोस्तों, तौलिए। तो चलिए बना लेते हैं सभी कंबल। तो इस जगह पर हमने कर दिया सभी कंबल, यानी जितना भी कंबल है वो क्या है, कालीन है। तो हमने बना लिया सभी कंबल को कालीन। इस तरीके से बन गया, सभी कंबल हम लोगों के सामने कालीन हो गया। और सभी कालीन क्या है दोस्तों, तौलिए है। तो यहाँ पर इस जगह पर लिख लेते हैं तौलिया, थोड़ा नीचे लिख देते हैं तौलिए। यहाँ पर हो गया हम लोगों के सामने तौलिए। अब इसका डायग्राम जैसे इस तरीके से आपने बना लिया, अब चलते हैं निष्कर्ष में। कह रहा है कि सभी कंबल तौलिए हैं, तो बिल्कुल सही कह रहा है। जितना भी कंबल का हिस्सा है दोस्तों, ये जितना भी कंबल का हिस्सा है ये किसके अंतर्गत है, तौलिए के अंदर में, क्योंकि तौलिए के अंदर में है। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है कि सभी कंबल जो है तौलिए है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि सभी तौलिए कंबल, क्या सब तो तौलिया इस कंबल में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। इतना बड़ा गोला हम लोगों का तौलिया का है, वो कंबल में कैसे जा पाएगा, क्योंकि कंबल छोटा। पहला वाला देखिए क्या कहा था कि सभी कंबल तौलिए, तो सबटो कंबल तौलिए के अंदर में, लेकिन सबटो तौलिया क्या कंबल के अंदर में है, क्या नहीं हो जाएगा, क्योंकि सबटो तौलिया कैसे कंबल के अंदर में जा पाएंगे, कंबल का गोला क्या है दोस्तों, छोटा है। तो ये बात गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही होगा। इस प्रश्न के आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। करे एक कक्षा में 60% बच्चे को गणित पसंद है, 45% को विज्ञान पसंद है और 25% को क्या है दोस्तों, गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। तो देखिए आप इस टाइप के क्वेश्चन को करा कि ऐसे कितने बच्चे जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है, आप कैसे निकालेंगे। ये देखिए हम आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं कि केवल गणित, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों हम लोगों के सामने, केवल गणित। तो केवल यहाँ पर जैसे कर लेंगे यानी कि केवल गणित वाले, तो केवल अगर गणित वाले भाग को निकाला जाए, तो केवल गणित वाले भाग को निकाला जाए तो क्या करेंगे दोस्तों, 60 में से आप क्या करेंगे 25 जैसे ही घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 60 बच्चे में से देखिए 45 को विज्ञान पसंद है और 25 को क्या है दोस्तों गणित पसंद है। तो अगर 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 और इधर बचा हम लोगों का, लेकिन इसमें घटाना है, इधर 10 में से 5 और बचा 5, तो 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 3, यानी 35 हो जाएगा। उसी प्रकार से केवल ई गणित हो गया। अब यहाँ पर वही बात लगाएंगे, केवल विज्ञान क्या हो जाएंगे दोस्तों, केवल विज्ञान वाले। तो केवल विज्ञान वाले छात्र की अगर बात किया जाए तो हम लोगों का यानी केवल देखिए दोनों कह है कि 60 बच्चों को गणित पसंद है और 45 को विज्ञान पसंद है और 25, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 45 को विज्ञान पसंद है तो 45 में से दोनों वाले छात्र को घटा लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही 25 को आप घटा लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो इधर 0 और इधर 20 आ गया। ठीक है, अब दोनों को कितना पसंद है, ये तो केवल गणित हो गया, केवल विज्ञान हो गया, और दोनों को कितना पसंद है, यानी दोनों को, यानी यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, दोनों को इस जगह पर लिख लेते हैं, दोनों को, यानी कि दोनों को यानी गणित और विज्ञान वाले, तो दोनों को कितना पसंद है, तो दोनों को जो है हम लोगों का देखिए ना कितना छात्र है, 25 को जो है 25 छात्र जो है गणित और विज्ञान दोनों पसंद है, गणित और विज्ञान। इस जगह पर ऐसे लिख लेते, दोनों हटा लेते हैं, गणित और विज्ञान ऐसे लिख देते हैं, तब आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों गणित, इस जगह पर क्या कर देंगे गणित, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों विज्ञान, ये दोनों वाले छात्र हो गए यानी दोनों के पास, तो गणित और विज्ञान टोटल कितना हो जाएंगे, सीधा यहाँ से लिख देंगे तो 25 आ जाएगा। क्या आ जाएंगे दोस्तों, हम लोगों के सामने 25 है, तो हो गया। अब आपका आंसर निकल गया। तो करें कम से कम कितने विषय पसंद है, आप सबको क्या कर दीजिए दोस्तों, जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि सबको जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा 35, अब प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों 25, अब प्लस क्या हो जाएंगे हम लोगों का 20 हो जाएगा, 35 25 और 20 जोड़ लीजिए, तो इधर हो जाएगा 5 5 10 और 3 2 5 1 6, 80% हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 80% हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है देख लीजिए, पहले केवल गणित वाले निकाल लिए, फिर केवल विज्ञान वाले निकाल लिए, और गणित विज्ञान दोनों में कितने छात्र है, तो 25 है। तो वही करा, ऐसे कितने प्रतिशत छात्र है जिनमें कम से कम एक विषय पसंद है, तो एक विषय अगर पसंद है तो ऐसे छात्रों की संख्या क्या हो जाएंगे, 80% हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, डी सही होगा। देख लीजिए कैसे किए, केवल गणित वाले निकाल लिए, फिर केवल विज्ञान वाले निकाल लिए। अब कहा कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद होना ही चाहिए, तो देखिए कम से कम एक, लेकिन मैक्सिमम जा सकता है 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं। उसने कहा ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिसे कम से कम एक विषय तो पसंद है ही, लेकिन उसके अलावा हो सकता है 2 भी 3, लेकिन एक होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये जो कम से कम लिखा था, कम से कम यानी उसका क्राइटेरिया को फुलफिल करना है कि एक के साथ साथ दूसरा भी होना चाहिए, तीसरा भी हो सकता है, लेकिन एक तो होना ही जरूरी है। तो इस बात को आपको याद रखना है। इसीलिए एक विषय के साथ साथ यहाँ पर आपने दोनों को क्यों ले लिया, क्योंकि एक एक वाले तो ले ही लिए, लेकिन उसके साथ भी तो है। तो इस तरीके से आप आंसर करेंगे और क्या हो जाएंगे दोस्तों, 80% इसका आंसर निकलेगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो घबराना नहीं है। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि 4 आकृतियां दी गई है, जिसमें से 3 किसी न किसी तरीके से एक समान है, एक अन्य भिन्न है, तो उस आकृति का चयन करें। तो देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर जैसे कि टोटल में कितना हम लोगों का, देखिए इस फिगर को बनाने के लिए कितना हम लोगों का लाइन का प्रयोग किया, और देखिए जैसे 1, उसके बाद इधर 2, इधर हो जाएगा 3, फिर यहाँ से 4, इसके बाद 5 और क्या हो जाएंगे दोस्तों 6। यानी अब 6 अगर लाइन का प्रयोग किया है यानी आकृति को बनाने के लिए, तो 6 हम लोगों का क्या दिया दोस्तों, फिगर भी दिया गया। इसमें देखिए फिगर क्या गो है, 2 गो और 2 गो 4 गो और 2 6 गो फिगर दिया। उसी प्रकार से जैसे देखिए त्रिभुज है, तो यहाँ से हम लोगों का एक त्रिभुज है, तो 3 लाइन का प्रयोग किया है, तो 3 गो फिगर भी दिया, 1 फिगर, उसके बाद 2 फिगर और 3 फिगर। उसी प्रकार से देखिए पंचभुज है, तो यहाँ से यहाँ पर
पर यहाँ से और फिर इधर से पंचभुज है। तो इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, 4 को ही फिगर दे रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला होगा। यानी इसमें क्या हो जाएगा, इसी प्रश्न का सी होगा। जैसे देखिए इस आकृति को यानी कि एक तरीके से हम लोगों का 4 लाइन का प्रयोग किया है, तो 4 लाइन का प्रयोग किया है, तो इसके अंदर में देखिए 4 को फिगर है। क्या है दोस्तों, 4 को फिगर है, तो क्या हो जाएगा, इस सब को फुलफिल कर रहा है। लेकिन इसमें क्या रहा है, आकृति 5 लेकिन फिगर क्या है। यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कि आकृति, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, आकृति की संख्या, आकृति की संख्या और बराबर क्या हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि आकृति की संख्या बराबर हम लोगों का कुल फिगर, यानी उसमें जो फिगर बना हुआ है। तो आकृति की संख्या यानी आकृति की संख्या और हम लोगों का यानी अंदर की आकृति और बाहर की आकृति दोनों क्या होना चाहिए दोस्तों, यानी जितना लाइन दिया गया उतना हम लोगों का उसके अंदर में आकृति है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि आकृति की संख्या बराबर यानी अंदर की आकृति, आकृति की संख्या बराबर क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं अंदर की आकृति। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अंदर की आकृति। इस तरीके से आप थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे, यानी अंदर की क्या हो जाएंगे दोस्तों, आकृति। तो देखिए इसमें हम लोगों का लाइन कितना हो रहा है, 5 इस तरीके से हो रहा है 5, लेकिन इसमें क्या दिया है, 4 ही दिया है, इसीलिए सी वाला क्या होगा, सही होगा। यानी सीधी सी बात किया जाए इस प्रश्न का आंसर सी होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए लाइन हम लोगों का 5 है और उसमें फिगर क्या दिया है दोस्तों, 4 को ही फिगर दिया है, इसीलिए ये वाला आंसर सही होगा कि उसमें आकृति का भिन्न चयन करना था। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर ये भी जिक्र किया है बाएं दाएं क्या, तो ऐसे कितने व्यंजन है, तो व्यंजन जिनके ठीक पहले क्या है दोस्तों, एक स्वर है और बाद में भी क्या है दोस्तों, स्वर है। यानी आपका कंडीशन क्या है कि यहाँ पर व्यंजन आना चाहिए, यानी कि व्यंजन आना कह रहा है कि ऐसे कितने व्यंजन है। तो यहाँ पर हमने व्यंजन ले लिए, व्यंजन के बाद क्या आना चाहिए दोस्तों, कह रहा है कि व्यंजन के ठीक पहले स्वर, तो इस जगह पर हमने कर दिया स्वर, और इसके बाद भी क्या आना चाहिए दोस्तों, स्वर आना चाहिए। यानी इसके हम लोगों का पहले भी उसने कहा कि इसके पहले भी स्वर आना चाहिए और इसके बाद में भी क्या आना चाहिए दोस्तों, स्वर आना चाहिए। अब वैसा कंडीशन को देख लेते हैं, यानी व्यंजन के पहले तो देखते हैं यहाँ पर व्यंजन के पहले हम लोगों का स्वर कहाँ पर आ रहा है। तो व्यंजन ये देखिए यहाँ पर इस जगह पर देख लीजिए, व्यंजन के पहले जैसे इसके पहले क्या आ गया दोस्तों, स्वर आ गया, इसके पहले भी स्वर। देखिए आपको पता है कि व्यंजन वर्ण हम लोगों का स्वर्ण वर्ण क्या होता है, आपको पता है कि भावेल को ही तो कहा जाता है, यानी स्वर वर्ण। तो स्वर्ण वर्ण कौन कौन होता है दोस्तों, बस ऐसा ही होता है, ए होता है, फिर हम लोगों के सामने ई होता है, फिर आई होता है, फिर ओ होता है, और क्या होता है दोस्तों, यू। भावेल को ही क्या कहा जाता है, स्वर्ण वर्ण कहा जाता है, और बाकी जो बचा वही आपका क्या हो जाएंगे, व्यंजन वर्ण हो जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से बाकी जो बचा, अब आपका जैसे कि ए ई आई ओ यू को हटा देंगे तो बाकी सब आपका व्यंजन हो जाएगा। अब हम लोगों को इसी तरह की कंडीशन लेना है, तो ये एक कंडीशन हो गया। देखते हैं और कहाँ पर मिल रहा है, यानी कि व्यंजन के पहले क्या, हाँ यहाँ पर भी आ गया, व्यंजन के पहले व्यंजन के पहले एक भावेल और इसके बाद में क्या दोस्तों, भावेल है। यहाँ पर देख लीजिए व्यंजन के पहले, और इसी तरीके से व्यंजन देखिए ये यहाँ भी मिल गया, यानी व्यंजन के पहले क्या है दोस्तों, भावेल, और यहाँ भी क्या है हम लोगों के सामने भावेल। तो 3 ही है, अब तो हो ही नहीं पाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो ऐसे कितने हैं हम लोगों के सामने, 3 है, यानी ऐसे कितने व्यंजन है जिनके ठीक पहले स्वर और बाद में भी क्या आना चाहिए दोस्तों, स्वर आना चाहिए। तो देख लीजिए स्वर आ गया हम लोगों का, ऐसा कितना है, 3 है। इस प्रश्न का आंसर बी वाला क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सब क्वेश्चन कई बार रिपीट किया और पूछा गया है। जैसे यहाँ पर कर है इसका संबंध इस तरीके से दिया है, तो इसका संबंध क्या होगा। तो देख लीजिए ये वाला एनालॉजी आप कैसे करेंगे और कितना इंपॉर्टेंट है। यानी जैसे सी लिखा है, ए लिखा है, एम लिखा है, और क्या दिया दोस्तों, पी। तो इसी को उसने क्या कर दिया, यहाँ पर अगर हाँ इसी जगह ले लेते हैं, क्योंकि इधर उधर करेंगे तो फिर आपका नहीं बन पाएगा। यहाँ पर उसने क्या लिखा है, एम लिखा है, फिर पी लिखा है, फिर सी लिखा है और ए लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह दिया है और लिखा हुआ है टी आर, फिर लिखा है ए, और क्या लिखा है दोस्तों, वाई, और इधर क्वेश्चन मार्क है। ये देखिए लॉजिक देखिए क्या हुआ है और कैसे करेंगे। जैसे उसने एम और पी, तो ये वाला को पूरा भाग, जैसे एम और पी है दोस्तों, तो यही वाला भाग को क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया, जैसे एम और पी। उसी प्रकार से जैसे अब इसको लेंगे, यानी कि सी और ए, यहाँ पर देखा जाए, यानी 2 तरीके से उसने कंडीशन को बनाया। जैसे कि
दो तरीके से। उसी प्रकार से सी और ए को यहाँ से लेंगे तो ये वाला भाग को क्या कर दिया दोस्तों, सी और ए यहाँ पर लिख दिया, यानी यहाँ पर इसको लिख दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या किया दोस्तों, इस तरीके से लिख दिया। तो उसी प्रकार से आप यहाँ से यानी कि इन दोनों भाग को ले लेंगे, शुरू वाला भाग को ए और वाई को उठा लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि क्या आ जाएंगे दोस्तों, हम लोगों के सामने ए आ जाएगा और वाई आ जाएगा। उसी प्रकार से अब इन दोनों भाग को उठा के और क्या करना है दोस्तों, लिख देना है ये वाला को, यानी कि क्या आ जाएंगे, तो टी और क्या आ जाएंगे दोस्तों, आर आ जाएंगे। टी और क्या आ जाएंगे, आर आ जाएंगे। तो ए वाई देख लेते हैं, ए वाई टी आर, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए लॉजिक क्या था और कैसे आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं, यानी दो दो लेटर को उसने क्या किया है कि इस तरीके से लिखा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या करें। दिए गए समूह के अनुसार संबंधित संख्या का चयन करें। जैसे यहाँ पर दिया गया है, इसको इस तरीके से वही रिलेशन ढूंढना है, जैसे 18, 39, 60 को कैसे, 27, 48 और 69 को कैसे लिखा, तो उसी तरीके से इसमें लिखना है। या तो हो सकता है कुछ वृद्धि क्या होगा या कुछ कमी क्या होगा, या दोनों अंकों को जोड़ दिया होगा और 60 पुराया होगा, या जोड़ के कुछ घटाया होगा। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा। तो अब हम बताते हैं, देखते हैं आंसर कर लेते हैं, अगर आपको तरीका याद होना चाहिए। 18 से यदि आप इस पे जा रहे हैं तो इसमें देखिए कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर अगर इसमें प्लस क्या कर दिया जाए दोस्तों, 21 कर दिया जाए तो बिल्कुल हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे तो प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 21 कर देंगे, तो आपका लॉजिक बढ़ जाए। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो प्लस क्या करना है दोस्तों, 21 कर देना, और यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो प्लस क्या करना है दोस्तों, 21 कर देना। जैसे ही आप 21 कर देंगे तो लॉजिक बढ़ जाएगा। सब में देखिए 21, देखिए 18 में 21 जोड़ेंगे तो क्या 39 ना, 8 1 9 और 2 1 3। उसी प्रकार से 21 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी प्रकार से इसमें 21, 7 1 8 2 1 3। उसी प्रकार से 8 1 9 और 4 2 क्या हो जाएंगे दोस्तों, 6 हो जाएगा, तो बिल्कुल हो गया। तो वैसा ही रिलेशन देख लेते हैं कि कौन सा हम लोगों के सामने हो रहा है। अगर इसमें 21 जोड़ेंगे, 4 1 5, ये कभी नहीं हो पाएगा। देखिए इसमें आप 21 जोड़ने का प्रयास कीजिए। आप जैसे ही 21 जोड़ेंगे, क्या हम लोगों के सामने इसमें 21 जोड़ेंगे तो सर 21 जोड़ेंगे तो हो भी नहीं करेगा। उसी प्रकार से अगर इसमें 21 जोड़ेंगे तो 1 1 2 और 3 2 5, तो लग रहा है कि ये वाला कंडीशन हम लोगों का फुलफिल करना चाहिए। तो देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं तो प्लस क्या कर लीजिए दोस्तों, 21 कर लीजिए। तो हम लोगों का 1 1 2 और 3 2 5, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें क्या कर लीजिए दोस्तों, आप 21 जोड़ लेते हैं तो 2 1 क्या हो जाएंगे, 3। तो ये वाला भी नहीं हो पाएगा, ये वाला भी हम लोगों के सामने नहीं हो पाएगा। इसमें जैसे ही आप 21 करेंगे, ये देखिए 21 करेंगे तो 4 1 5 तो हो भी नहीं करेगा, ये वाला भी कंडीशन नहीं हुआ। तो 2 कंडीशन तो ऐसे ही चला गया। अब इसमें जोड़ लेते हैं 21, तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग 21 जोड़ने जाएंगे तो 5 1 6 3 2 5 बिल्कुल सही हो जा रहा है। उसी प्रकार से इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस 21 कर देंगे। तो देखिए 6 1 7 5 2 7, इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा। तो सी वाला क्या